हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, हम प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं जब कभी भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, यहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 2014 में। द वर्क वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 सितंबर 2015। यहाँ पर हम बात अगर करें तो हम जो ध्यान देंगे जिसको वो ध्यान देंगे 2015 ईयर को, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उनका, तो 15 सितंबर को कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देन मटेरियल सेंट टू साइट फ्रॉम स्टोर्स 30,200। Material purchased directly from vendor rupees 45,500. Materials received from other contracts rupees 20,300. Labor engaged rupees 1,35,000. Direct charges rupees 42,000. Plant installed at site rupees 40,000. Journal expenses rupees 32,000. Establishment charges 18,000 rupees. Wages accrued rupees 12,000. Direct charges accrued rupees 3,000 एंड जर्नल चार्जेस अक्रूड ₹5,000। बच्चा यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना, अक्रूड दिया हुआ है कुछ अमाउंट्स, वेजेस का, डायरेक्ट चार्जेस का एंड जर्नल चार्जेस का। तो ये आप इंक्लूड करेंगे जिससे ये रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड, तो वेजेस को वेजेस में ऐड कर देंगे, डायरेक्ट चार्जेस को डायरेक्ट में और जर्नल चार्जेस को जर्नल में। ओके। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स ₹15,000. मटेरियल एट साइट ₹13,000. मटेरियल्स ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स ₹11,000. मटेरियल सोल्ड, यहाँ पे मटेरियल सोल्ड हो गया है जिसकी जो कॉस्ट है ना वो 8,000 रुपीज़ थी। कितने में सोल्ड हुआ? 9,000 रुपीज़ में बच्चे। तो 1,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। प्लांट सोल्ड कॉस्टिंग ₹15,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 10,000। यहाँ पर अब प्लांट को भी सोल्ड किया गया, 15,000 उसकी कॉस्ट थी और सेल हो गया वो 10,000 रुपये में। तो 5,000 कम पर सेल हुआ है, कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये लॉस वाली सिचुएशन है। ठीक है। मटेरियल्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹8,000 बच्चे। जब कहीं भी कोई भी मटेरियल या प्लांट किसी भी रीज़न से कम हो रहा हो, चाहे वो सेल करने की वजह से, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से, या किसी दूसरे साइट पे भेज दिया गया, रिटर्न कर दिया गया, कुछ किसी भी कारण से, तो हम उसको बाई साइड में शो करते हैं। इतना हम सबको पता है। तो हम सारे एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस साइड दिखाते जाएंगे, बाकी चीज़ों को जो भी आपके डायरेक्ट क्रेडिट में जाती है उसको दिखाइए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे अब इसी वीडियो में। हाँ, आगे कुछ और पॉइंट्स है तो वो भी देख लेते हैं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। अब जो प्लांट है ना बच्चा, उस पर 10% पर एनम के रेट से यहाँ पर वो चार्ज करते हैं, क्या? डेप्रिसिएशन। तो वो भी ध्यान देना है। इन्होंने नीचे हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज़ अज्यूम दैट प्लांट हैज़ बीन सोल्ड इन द बिगनिंग। ये आप अज्यूम तो करते ही हैं, ज़्यादातर केसेस में प्लांट ना बिगनिंग में ही सोल्ड माना जाता है। तो हम जब कभी भी प्लांट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उस प्लांट में से जो भी वैल्यू उसकी बिक चुकी है ना, जितनी की भी, उसको माइनस करते हैं, जो बचता है उस पर डेप्रिसिएशन को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात थी ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बच्चे, ठीक है, आपको क्लियर दिखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप सबको पता है, ये हमारा होता है डेबिट साइड एंड ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए, ये पर्टिकुलर डेबिट साइड का अमाउंट, फिर देन पर्टिकुलर एंड अमाउंट। बुक थोड़ी ऊंची नीची है इसलिए लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। सबसे पहले उन्होंने खर्चे की बात की है ना, मटेरियल सेंड टू साइट फ्रॉम स्टोर्स 30,200। टू मटेरियल कर देंगे यहाँ पे 30,200 का बच्चे। ठीक है, उसके बाद परचेस हुआ है मटेरियल कितने का? 45,500। टू परचेस ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ मटेरियल 45,500 का बच्चा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, आगे देखते हैं, मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल रिसीव हुआ, लेकिन आपको रिसीव हो रहा है ना रिसीव, तो मटेरियल इंक्रीज हो रहा है। तो यहीं पर दिखाइएगा, टू मटेरियल रिसीव्ड
कितने का था? 20,300, 20,300 बच्चे, ये दिखा देना है हमें यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। हो गया लेबर इंगेज्ड 1,35,000, लेबर और वेजेस सेम चीज़ होती है, तो वेजेस अक्रूड भी था, याद होगा आपको, अक्रूड बताया था, वेजेस अक्रूड 12,000 है, लेबर इंगेज्ड 1,35,000, 1,35,000 प्लस 12,000 करके दिखाइएगा। टू वेजेस 1,35,000 तो वैसे दिया हुआ है, कुछ इन्होंने कह दिया कि अक्रूड है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 12,000 को बच्चा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,47,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,35,000 प्लस 12,000। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है लेबर हो गया, डायरेक्ट चार्जेस 42,000 एंड डायरेक्ट चार्जेस भी अक्रूड थे 3,000 से, तो 42,000 प्लस 3,000 45,000। टू डायरेक्ट चार्जेस 42,000 प्लस 3,000 जो अक्रूड अमाउंट था, टोटल 45,000 हम बाहर शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहाँ गया, डायरेक्ट चार्जेस हो गए आपके, लेबर डायरेक्ट चार्जेस, प्लांट इंस्टॉल एट साइट ₹40,000, 40,000 का एक प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल किया इन्होंने, तो हम यहाँ पर इसी साइट पे दिखा देंगे क्या करके, टू प्लांट, क्योंकि ये एक खर्चा है, 40,000 का प्लांट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये सब खर्चे ही तो है ना, चाहे जहाँ से भी आपने लिया हो या इशू किया हो, मटेरियल कहीं से मंगवाया हो, तो वो सब यूज़ होने वाला है। चलिए, प्लांट हो गया हमारा, एंड जर्नल एक्सपेंसेस है 32,000, जर्नल एक्सपेंसेस भी अक्रूड थे कुछ, कितना? 5,000 से, यहाँ पर दिख रहा होगा 5,000 अक्रूड, ऐड कर दीजिएगा तो ये 37,000 हो जाएगा। सो टू जर्नल एक्सपेंसेस 32,000 प्लस कितना? 5,000 अक्रूड, कितना? 37,000 हम बाहर अमाउंट को शो कर देंगे बच्चा। आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं आगे। यहाँ पर गिवन है आपका जर्नल एक्सपेंसेस हो गया, जर्नल देन इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना है? 18,000 दिखा देंगे। टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना था? 18,000 बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेजेस अक्रूड कर दिए, डायरेक्ट वेजेस अक्रूड ऐड हो चुका है, जर्नल अक्रूड ऐड हो चुका है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 15,000। देखिए बच्चा, मटेरियल्स रिटर्न हो रहे हैं, तो जो अब रिटर्न वाली चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाइए बाई साइड, क्योंकि मटेरियल अब यहाँ से हट रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट से वापस जा रहा है। बाई मटेरियल मैंने भेज दिया होगा स्टोर को, चाहे जहाँ कहीं पर भी भेजा हो। कितने का है आपका? ये 15,000 का था ना? हाँ, देखते हैं, 15 ही तो था। बाय मटेरियल रिटर्न 15,000, मटेरियल एट साइट ₹13,000। एट साइट का मतलब होता है कि क्लोजिंग मटेरियल है बच्चा, तो इसको यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक या मटेरियल कितना? 13,000, मटेरियल एट साइट जो बच गया साइट पे। ठीक है, मटेरियल एट साइट हो गया। मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 11,000 है, तो यहाँ पर ये दिखाइए बाई मटेरियल ट्रांसफ़र। ठीक है बच्चा, कितना? 11,000 का मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया, 11,000 का। फिर मटेरियल सोल्ड है 9,000 का, तो सोल्ड प्राइस जो है मटेरियल का, बाई मटेरियल सोल्ड इधर दिखाइएगा बच्चा, सोल्ड कितने का? 9,000 में हुआ है ना सोल्ड, तो इधर दिखाइए। अब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है सोल्ड करने पर इस मटेरियल को, ये जानेंगे कैसे आप? तो उसके लिए कंपेयर करना होगा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को। ठीक है, देखिए बच्चा, कॉस्ट ने कहा कि कॉस्टिंग 8,000 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 9,000 रुपीज़ है, सेलिंग ज़्यादा है कॉस्ट कम है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1,000 का। जब कभी भी प्रॉफिट होता है ना सोल्ड करने पर, तो प्रॉफिट अमाउंट को हम डेबिट में दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं। ठीक है, टू प्रॉफिट या P&L करके लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ मटेरियल सोल्ड। ठीक है, मटेरियल को सोल्ड करने पर हुआ ये प्रॉफिट कितने का? 1,000 का। कैसे हुआ? सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है बच्चा, कितनी है? 9,000 हमारी सेल्स है, और माइनस करिएगा कॉस्ट या परचेज प्राइस, जिसको कॉस्ट प्राइस लिख देती हूँ, कॉस्ट होती है, माइनस करिएगा इसमें से 8,000 बच्चा, माइनस करोगे तो 1,000 का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि सेल्स प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए इतना आप? ओके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्लांट सोल्ड
कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000, 10,000 रुपीज़ जो है वो आपका सोल्ड अमाउंट है। तो इधर दिखाइएगा बाई प्लांट सोल्ड, बाई प्लांट सोल्ड अमाउंट 10,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिखाना है आपको यहाँ पर, क्या सेलिंग प्राइस दिखाना है। अब ये चेक कर लीजिए क्या लॉस हो रहा है, हाँ बिल्कुल लॉस हो रहा है। सेल्स अमाउंट कम है, कॉस्ट अमाउंट ज़्यादा है, 15,000, 5,000 का लॉस। बाई लॉस कैसे हो रहा है, प्लांट को सोल्ड करने पर। सेल्स प्राइस कितनी है बच्चा, 10,000 है ना। माइनस करते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी थी, 15,000, तो कॉस्ट ज़्यादा है 5,000 से, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा कितने का, 5,000 का बच्चे। ठीक है, समझ गए ना आप। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट हो गया। फिर है मटेरियल डिस्ट्रॉय बाय फायर 8,000 रुपीज़। इधर आ जाइए, बाय मटेरियल डिस्ट्रॉय, ठीक है, कितने का, कितना था डिस्ट्रॉय, 8,000 का, 8,000, ठीक है, दिखा दिया बाय मटेरियल डिस्ट्रॉय बाय फायर। ये आपने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट शो कर दी हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने लास्ट में कहा था ना प्लांट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं कितने परसेंट, 10% पर एनम के रेट से बच्चे, है ना। तो अब 10% पर एनम के रेट से वो चार्ज कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे प्लांट की अब क्लोजिंग अमाउंट दिखानी है, बैलेंस अमाउंट जो बचा हुआ है। बाई प्लांट लिखिए, पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी ये देखिए, प्लांट यूज़ जो कर रहे थे आप, 2 प्लांट 40,000 का आप लेकर के आए थे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, जब कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे थे आप, कॉन्ट्रैक्ट का 40,000 था। इसमें से क्या किया आपने, 15,000 के प्लांट को बेच दिया था, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 15,000 थी, याद है ना। वी बाई प्लांट सोल्ड, 10,000 रुपये में बेचा था आपने, उसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चे, 15,000 थी, क्वेश्चन में ही कहा था 15,000 है उसकी कॉस्ट प्लांट की, सोल्ड हो रहा 10,000 में, तो हमें कॉस्ट में से कॉस्ट को माइनस करना है, ये कॉस्ट प्राइस है हमारी। तो 15,000 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा अभी आपका, 25,000 बच्चा। अब इसमें से क्या करना, आपको माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन को। अब डेप्रीसिएशन कैसे करें, उन्होंने कहा ना 10% पर एनम, और कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट है बच्चे वो ध्यान रखिएगा, काम जो कंप्लीट हो गया आपका 31 सितंबर 2015 को कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स कि 1 अप्रैल से काउंट करोगे आप, 1 अप्रैल 2015 से काउंट करोगे सितंबर तक, तो कितने मंथ्स होंगे आपके, तो आपका हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ, ठीक है। 1 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। तो इस 25,000 पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 25,000 इंटू 10%, है ना, देन इंटू 6 मंथ, फिर डिवाइड बाई 112, ये करना है आपको, क्योंकि 10% करोगे आप तो पूरे साल का आ जाएगा, कितना बच्चे, 2500 पूरे साल का है, 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना, आधा कर दो 2500 का, तो 1250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा बच्चा डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन इसमें से जब आप माइनस कर लोगे ना, 25,000 में से 1250 को लेस करके बताइएगा कितना आएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर ये हो गया 4 में से 1 गया 3, फिर ये हो जाएगा 2, 23,750 जो आपका प्लांट की क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट है वो आएगी 23,750 बच्चे, ये आपकी प्लांट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग, सब लोग इतना पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिए बच्चा, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखाते हैं, इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हम WIP दिखाते हैं कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो टाइम पर कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी शो करते हैं, जो यहाँ पर करना मैं भूल गई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शो करिएगा, कितने का था आपका ये कॉन्ट्रैक्ट, 5 लाख का था, तो 5 लाख का था, तो आप ये 5 लाख ज़रूर शो कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, ये 5 लाख अमाउंट हम ज़रूर शो करेंगे। अब क्या करना बच्चा, इस साइड का टोटल करना है, इस साइड का टोटल करना है, और ज़्यादा में से कम को लेस करके आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। करते हैं इसका टोटल और देखते हैं, 30,200 है, 45,500 है, मैं नीचे करती हूँ टोटल, देखिए 30,200, 45,500, फिर है 20,300, पहले इतना कर लेते हैं, 3 आइटम, 0 0, देखिए 3 2 5 5 10 को 0, फिर ये हो जाएगा 6, 4 2 6 6 3 9, 96,000 हो रहा है। ठीक है बच्चा, हमने 2 चीज़ें ऐड कर ली, 30,200, 45,500, 20,300। अब ऐड करना है 1,47,000, फिर 45,000, तो 45,000 और 40,000, 85,000 और 1,47,000। ठीक है, हम 85,000 को ऐड करेंगे, फिर 1,47,000 को ऐड करेंगे, 0 0 0,
6 5 11, 11 7 18 को होगा 8, 9 1 10, 8 4 12, 22 को 2 और 2 और 1 3, 3,28,000। ठीक है बच्चा, तो हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब आ गया 37,000, 37,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 19,000। 37,000 ऐड कर लीजिए, फिर आप 19,000 ऐड कर लीजिए बच्चे। 0 0 0 और कितना हो जाएगा आपका ये 9 और 8 कितना होता है 17। हाँ 17, 17 और 3 हो जाएगा आपका 20, 20 4 24 को 4। ठीक है, तो 3 2 5 1 6 और 1 24, हाँ 6 6 2 8 है ना 8। 3,84,000 डेबिट साइड का टोटल आएगा। आप कहेंगे मैम 19,000 कहाँ से ले लिया आपने? 18 और 1,000 को मैंने ऐड करके लिया बच्चा 19,000। ठीक है, चलिए क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड का आएगा 3,84,000। ठीक है, इधर का करेंगे 15,000 है, 13,000 है, 11,000 है। 15 13 11। ठीक है, देखिए 15,000, 13,000, 11,000। पहले 3 को ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 5 3 8 1 9 और ये 3 हो जाएगा 39,000। हमने 3 ऐड कर लिया। फिर आपका 9 और 10 कितना हो जाएगा आपका 19,000 हो जाएगा। 8 5 13,000, 19,000 और 13,000, 19,000 फिर 13,000। 0 0 0, 9 के 9 18, 18 2 20 और 1 21 को 1, 3 2 5 2 7, 71,000 हो गया। हमने यहाँ तक इसको ले लिया। एक चीज़ मिस आउट हो गई है, क्या हो गया है मिस? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखिए बच्चा, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखाते हैं। इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हम WIP दिखाते हैं कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो टाइम पर कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी शो करते हैं, जो यहाँ पर करना मैं भूल गई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शो करिएगा। कितने का था आपका ये कॉन्ट्रैक्ट? 5 लाख का था। तो 5 लाख का था, तो आप ये 5 लाख ज़रूर शो कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, ये 5 लाख अमाउंट हम ज़रूर शो करेंगे, याद से करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये हो गया ना आपका। अब देखते हैं क्या चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे। 5,000 कर लिया हमने, ऐड कर लिया था ना। 8 5 13,000 हो गया था और 9 10 19,000। हाँ ठीक, ऐड कर लिया, आया 71,000। अब उसके बाद है 23,750। तो 23,750 को भी ऐड कर लीजिए। 0 5 7 4 7 2 9,000 सॉरी 94,750 और ये 5 लाख। तो 5 लाख को जब आप ऐड कर दो तो 5 लाख हो जाएगा। 5,94,750 ये आ जाएगा क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड के टोटल को आपको लेस करना है। 38,4,000 ये हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, ये चीज़ आ जाएगी आपकी यहाँ पर। ओके, बताइए कितना आएगा? 0 5 7 0 1 5 3 या 2, 2,10,750 ये आएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू P&L। ठीक है, टू प्रॉफिट आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आएगा 2,10,750। टोटल जो आ रहा है आपका बच्चा, टोटल की बात करें तो आ रहा है 5,94,750। इधर भी उस अकाउंट को भी क्लोज करिएगा। 5,94,750 बच्चे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भूल गई थी इसलिए बाद में दिखाया, आप ज़रूर दिखाइएगा। ओके, तो यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।